बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त सराय काला की शख्सियत मोहतरम जनाब अशरफ ख़ान साहब नशिस्त में हैं। अशरफ ख़ान साहब, बल्दियात का मौसम आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि जहाँ वार्ड भी बन सकते हैं और म्यूनसिपल कमेटी में या ये नेबर कौंसिल बनेगी, तो इस बारे आपका क्या ख्याल है और क्या पोजीशन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ाकत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। इसके बाद जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन का तल्लुक़ है, मैं पहले भी साबिक़ा कौंसल रह चुका हूँ और मैं वाहिद बंदा था जो टेक्सला में अनअपोज़ हुआ था। वो अल्लाह की मेहरबानी थी और सब मेरे वार्ड के लोगों की मेहरबानी थी, मेरे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया और मैं वो खिदमत की जो सियासत का सफ़र दरमियान में रुक गया था, उसको दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। अब भी मैं कौंसलर नहीं हूँ, लेकिन जितने वार्ड के तरक्याती काम है वो मैं ही करवा रहा हूँ। बहुत सारी गलियों के काम करवाए हैं, स्ट्रीट लाइट, इसके अलावा जो और वार्ड के मामला हैं वो मैं याद कर रहा हूँ। जहाँ तक नेबरहुड का मामला, अगर नेबरहुड का सिस्टम चला तो मैं यकीनन अपनी वार्ड की चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूंगा, और अगर नेबरहुड का सिस्टम ना हुआ, दूसरा कौंसलर हज़रात का सिस्टम हुआ, तो मैं यकीनन अपनी वार्ड से कौंसलर का इलेक्शन लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है जो मेरा लोगों के साथ बिहेवियर है या लोगों का मुझसे प्यार है, मुझे यकीन है कि मैं आसानी से जीतूँगा। और मैंने अपनी सीनियर क़यादत को भी इस बात से मुतल्ला किया हुआ है और मैं यकीन करता हूँ कि मुझे यकीनन वो टिकट देंगे और मैं कामयाब इंशाल्लाह होऊंगा। अशरफ ख़ान साहब, आज 2-3 साल से लगातार आप वर्क में भी लगे हुए हैं और आपने भी हालिया काम भी कराए हैं अपने वार्ड में जो काम कराए हैं। जी। यकीनन मैंने मतलब ये 3 साल से मुसलसल, जब से हम PTI की गवर्नमेंट आई है, मैं मतलब अपने वार्ड के जितने तरक्याती काम हैं मैंने करवाए हैं। गलियों के 8 नंबर गली के, 2 नंबर गली के, 3 नंबर गली के, इसके अलावा 9 नंबर गली के, इसके अलावा पिंड गोंदो रोड का जो मेन रोड है और वो आप मस्जिद इब्राहिम वाली गली है, ये सारी गलियाँ मैंने यहाँ बल्दिया से ले के तरक्याती काम सीनियर क़यादत की मेहरबानी से वो जो उन्होंने फंड अता किया और मैं उस वजह से ये सारे काम। और लोगों को मेरी सियासत के मुतालिक पता है, मैं लोगों की हर वक्त खिदमत करता हूँ और अपने इखलाक की वजह से लोगों में यकीनन, मैं अपने बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन यकीनन मेरे ख़िलाफ़ कोई कम अज़ कम कोई अच्छी बात नहीं करेगा, कम अज़ कम बुरी बात नहीं करेगा। और मैं दावा करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, उसके उसी की। अशरफ ख़ान साहब, आपके सामने जो रेडियो का तूफ़ान बना हुआ है, ये सारी चीज़ आपने इस बारे को पार्टी से मिलकर को लगा है, अपने दफ्तर से मिलकर को मामला तय कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा है जी। रफ़ाकत भाई, ये रेडियो का जो मामला है ये काफ़ी अरसे चल रहा है, आज से नहीं है। रेडियाँ भी जहाँ ये एक माफिया की शक्ल में है, हमने काफ़ी ये मसला उठाया है, बाकायदा तहरीरन लिख के मेरे भाई अफसर ख़ान ने भी ये नामा ने तहरीरन इसका सजेशन हल लिखा था। फिर इसके अलावा मैंने एक सजेशन दी थी कि अगर ये मामला ये 1-5 के साथ आगे जो एक्सचेंज है वहाँ तक वो सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है, अगर ये सारी रेडियाँ यहाँ शिफ्ट हो तो ये ट्रैफिक का मसला भी यहाँ से हल हो सकता है। वो जगह वैसे ही बड़ी है, लोग कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन मेरे अंदाजे में इंतज़ामिया ने कहा कि वहाँ कैंट बोर्ड का मामला है। कैंट बोर्ड, हालांकि कैंट बोर्ड से बाहर जगह है, यार कोई वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से मैंने कहा ऑलरेडी उनकी दीवार लगी है। तो हम तो ये कहते हैं कि ये मतलब एक लोगों के कारोबार जो पीछे दुकानदार हैं उनके बहुत ज़्यादा कारोबार मुतासर। अशरफ ख़ान साहब, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए तो कैंट NHA म्यूनसिपल कमेटी, उसके लिए तो सब एरिया यकसा होता है, उन्हें खुद ऑपरेशन करना चाहिए मेरे ख्याल। तो लेकिन AC साहब तो वो पूरे ये नहीं है टैक्स लेके वहाँ के भी वो AC हैं, पूरी तहसील के AC हैं, तो वो ये मसला कर सकते हैं क्योंकि वो जगह ऑलरेडी वहाँ लोग कचरा पे खाली जगह पड़ी है। वहाँ अगर 500 रेडी भी लगे, 1000 रेडी भी लगे तो लग सकती है और लोगों को किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है, ना किसी को रुकावट है। मेरी तो सजेशन ये है। ठीक, शुक्रिया जनाब। आइंदा फिर भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत मेहरबानी।